हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं शेड्यूल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इंडियन पॉलिटी का, और इससे क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आज हम इस तरीके से पढ़ेंगे, इसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे, विद द ट्रिक एज वेल, जो कि आपको याद करने में या फिर रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें शेड्यूल्स हमारे पास कितने हैं। पहले जब पहले की बात की जाए, जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे पास 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन बाद में अभी अभी प्रेजेंट में हमारे पास कितने शेड्यूल्स हैं? हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं। कितने हैं? 12। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो शेड्यूल 1 की अगर मैं बात करूँ तो शेड्यूल 1 में हमें क्या दिया हुआ है? स्टेट, यूनियन टेरिटरीज नेम एंड देयर बाउंड्री डिटेल्स, यानी कि यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के बारे में दिया हुआ है। उनके नेम कैसे होंगे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के, ठीक है, यूटीज के। उनकी बाउंड्री की डिटेल्स हमें दी हुई है, भी कहाँ कहाँ से उनकी बाउंड्रीज कहाँ से कहाँ तक होंगी, इन सब के बारे में डिटेल्स दी हुई है। तो ये किस में दिया हुआ है? शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 2 की हम बात करते हैं तो शेड्यूल 2 में हमें दे रखा है स्पेशल पावर्स एंड सैलरीज। किसकी? प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर्स, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए, ठीक है। इनकी पावर्स और इनकी सैलरीज के बारे में बात की गई है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में हमें क्या दिया हुआ है? शेड्यूल 3 में हमें ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में दिया हुआ है। सबकी सबकी ओथ एंड अफर्मेशन, लेकिन एक्सेप्ट किसकी? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की, ठीक है। तो ये एक चीज याद रखना, कभी अगर घुमा के क्वेश्चन आ जाए तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 में हम राज्यसभा के बारे में बात करते हैं, राज्यसभा के एमपीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एंड शेड्यूल 5 में हम क्या देखते हैं? शेड्यूल 5 में हम शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके बारे में हमें डिटेल्स दी हुई है, ठीक है। शेड्यूल 5 में हमें शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में डिटेल्स दी हुई है। नाउ द शेड्यूल 6 इज अदर शेड्यूल्ड एरियाज। कुछ शेड्यूल एरियाज तो हमें शेड्यूल 5 में ही देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हमारे पास ये 4 ऐसे स्टेट्स हैं जो हमें अदर शेड्यूल एरियाज में देखने को मिलते हैं। इसको हम याद करते हैं AMTM के से, ठीक है। ये ट्रिक तो नहीं कहूंगी मैं, बट ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। AMTM, असम, ए से असम, M से मणिपुर मत कर देना, मेघालय, मेघालय याद रखना ध्यान से, ठीक है। फिर देन त्रिपुरा, देन आपका मिजोरम, ठीक है। ये आपके अदर शेड्यूल एरियाज में आते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड असम, AMTM। इस तरीके से हम इसको याद रखते हैं, ठीक है। नाउ शेड्यूल 7 की अगर मैं बात करूं तो शेड्यूल 7 में हमें जो देखने को मिलता है वो है डिटेल्ड लिस्ट अबाउट व्हाट? अबाउट यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट, ठीक है। जब ये तीनों मिलते हैं ना तो इसको हम क्या बोलते हैं? फेडरल लिस्ट। क्या बोलते हैं? फेडरल लिस्ट। इसको मैं ना लिख देती हूँ, है ना, ऐसे करके। इस तीनों को हम बोलते हैं फेडरल लिस्ट। वैसे ये सेपरेट होती है, बट जब ये तीनों एक साथ आ जाती हैं तो उनको हम फेडरल लिस्ट बोलते हैं। यूनियन की, स्टेट की लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट शेड्यूल 7 में देखने को मिलती है हमें, ओके। अब आगे चलते हैं। आगे की बात की जाए तो शेड्यूल 8 एंड शेड्यूल 9, 10 एंड 11, 12, ठीक है। ओके, तो शेड्यूल 8 में हमें क्या देखने को मिलता है? शेड्यूल 8 में हमें ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिलती है, ओके। व्हाट? ऑफिशियल लैंग्वेज। कितने तरीके की ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे पास? आप मुझे बताइए। 2 तरीके की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। पहली है हिंदी एंड सेकेंड है हमारे पास इंग्लिश, राइट। इंग्लिश जो है वो 15 ईयर्स के बाद, इंडिपेंडेंस के 15 ईयर्स के बाद हटा देनी चाहिए थी, बट दिस इज कंटिन्यू टिल नाउ। तो ये 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारे पास। इसी के साथ हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि ऑफिशियल लैंग्वेज में हमारी कितनी टोटल लैंग्वेज लिस्ट की गई हैं, ठीक है। शेड्यूल 8 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारे पास 2 ही हैं, लेकिन शेड्यूल 8 में हमारे पास 22 लैंग्वेजेस लिस्टेड हैं, ठीक है। कितनी लैंग्वेजेस लिस्टेड हैं? 22, ओके। सो यस, अभी रिसेंटली भी बहुत सारी कितनी, आप मुझे बताएंगे कि कितनी अमेंडमेंट के थ्रू कितनी भाषाएं ऐड की गई हैं शेड्यूल 8 में, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू कौन सी लैंग्वेजेस ऐड की गई हैं शेड्यूल 8 में, आप मुझे ये बताएंगे। कितनी टोटल लैंग्वेजेस हैं? 22 लिस्टेड है, ठीक है।
नाउ द शेड्यूल 9 लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात करता है। शेड्यूल 9 हमारे पास लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात करता है। ओके, नाउ शेड्यूल 10। शेड्यूल 10 की अगर मैं बात करूँ तो शेड्यूल 10 में हमें देखने को मिलता है क्या, डिटेल्ड अबाउट पार्टी चेंजेस एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएज। डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाती है, किसके तहत, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। किसके तहत, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। और ये लॉ कब आया था, ये आया था अमेंडमेंट 52nd अमेंडमेंट के थ्रू ये इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1985 में। कब हुआ था, 1985 में, 52nd अमेंडमेंट। 52nd अमेंडमेंट 1985। ओके ओके ओके, ठीक है। नाउ दिस इज यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिफेक्शन, है ना। Now the schedule 11. Schedule 11 is responsibilities and powers of पंचायत। ओके, शेड्यूल 11 हमें पंचायत के बारे में डिटेल देता है। शेड्यूल 12 हमें म्यूनसिपैलिटीज के बारे में डिटेल देता है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। शेड्यूल 11 हमें पंचायत के बारे में बताता है, उसकी पावर्स और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और शेड्यूल 12 हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर्स बताता है म्यूनसिपैलिटी की, ठीक है। ये जो पंचायत है ये हमारे पास आई थी 73rd, ठीक है, 73rd अमेंडमेंट 1992 में, ठीक है। ओके, और ये म्यूनसिपैलिटीज कब ऐड हुई थी, 74th अमेंडमेंट 1993। अगर ये क्वेश्चन भी बनता है कि पंचायत कब ऐड हुई थी शेड्यूल्स में, तो 73rd अमेंडमेंट के थ्रू हुई थी 1992 में, और म्यूनसिपैलिटीज 74th अमेंडमेंट के थ्रू हुई थी 1992 में, ठीक है। क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ ट्रिक, ठीक है। तो चलते हैं ट्रिक देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो ट्रिक, ट्रिक है आपकी टीयर्स ऑफ। वैसे तो बहुत पॉपुलर है ये ट्रिक, ठीक है, सबको आती होगी। ओल्ड पीएम, ठीक है, ये है आपके पास। इसको मैं ना उससे लिख देती हूँ, है ना। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे इसको देखते हैं ना, देखो TEARSOF, टीयर्स ऑफ, ठीक है। टीयर्स ऑफ यानी कि अब यहाँ पे देखो आप, टी से हमारे पास हमें याद आ जाएगा यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट, ई से हमें याद आ जाएगा एमोल्यूमेंट्स, सैलरीज एंड एमोल्यूमेंट्स, सैलरी से एमोल्यूमेंट्स याद आ जाएगा, ठीक है। ए से हमें ओथ एंड अफर्मेशन याद आ जाएगा। आर से हमें राज्यसभा याद आ जाएगा। एस से हमें शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स याद आ जाएगा। ओ से जो पहला ओ आएगा उससे अदर शेड्यूल एरियाज, जो पहला ओ आएगा यानी कि ऑफ वाला जो ओ आएगा उसे अदर शेड्यूल एरियाज, ओके। और उसके बाद जो एफ हमारे पास आएगा, दिस इज फेडरल लिस्ट। क्या है, फेडरल लिस्ट। एफ से फेडरल लिस्ट, ओके ओके, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट टीयर्स ऑफ हो गया, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है, ओल्ड पीएम। अब जो सेकंड ओ आएगा उससे होगा हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज। पहले ओ से अदर शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स, जो सेकंड ओ आएगा उससे ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। क्लियर हो गया। एल से हमारे पास है लैंड रिफॉर्म्स। डी से हमारे पास है, या तो आप डिस्क्वालिफिकेशन याद रख लो या फिर डिफेक्शन याद रख लो, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। बट पता होना चाहिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या काम करता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएज, ठीक है। उसके बाद आता है पीएम। पी से पंचायत, एम से म्यूनसिपैलिटीज, ओके। तो ये पीएम वाला तो बहुत ईजी है, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। अब
मैं क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि पंचायत कब कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ एंड म्यूनसिपैलिटीज कब ऐड हुआ, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ओके। सो ये थी आज की वीडियो और आई होप कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए और काफ़ी इजीली आप इसको अब रिकॉल कर सकते हो। रिवीजन में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और काफ़ी डिटेल में भी हमने इसको पढ़ा है ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो एंड अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।